तुझसे क्या बोलूँ तू साथ सोने को प्यार बता रही है। मैं तुझसे क्या बोलूँ तू अपनी वाली औकात दिखा रही है। मैं तुझसे क्या बोलूँ तू अपनी वाली औकात दिखा रही है। मैं तुझसे क्या बोलूँ तुझे घंटा नहीं मतलब मेरी बातों पे। जुबा पे मेरा नाम है फिर ये किसका नाम है हाथों पे। अगर तू अपना मानती थोड़ा तो गौर करती मेरी बातों पे। गड्ढा खोद दिया मिट्टी डाल दी सब कुछ कर दिया मेरे जज्बातों पे। समझ आ जाएगा जब ऐसा ही सब कुछ होगा तेरे साथ में। जिसे कोई मतलब नहीं तू उसके लिए नहीं सोएगी रात में। वो तुझसे झूठ बोले और तुझे यकीन उसकी हर बात पे। जैसा मेरे साथ किया अब वैसा ही सब कुछ होगा तेरे साथ में। हाँ तुझे अच्छा लगा ना ये बंदा तुझे सच्चा लगा ना। मुझे भी लगा था मुझे भी लगी थी पता नहीं क्यों मुझे सच्ची क्यों लगी थी। वैसे तो समझ आ गया था पर बातों से तू मुझे बच्ची सी लगी थी। सुन सुन थकेगी तू गाने मुंह छुपाने के ढूंढे ठिकाने। तेरी तरफ ना मुड़कर देखूं तुझसे बेहतर लगी मुझे चाहने। हे एवरीवन, तो मैं आपको भाई रोज 05 ब्लॉगर। तो आज हम ऐसे शख्स का पोस्ट कार्ड करना चाहते हैं जिनका नाम है मोहित राजपूत, जो दिल्ली 44 में उनका बहुत बेस्ट सॉन्ग भी गया है, पॉपुलर भी हुआ है, मोस्ट पॉपुलर। तो ये है मोहित राजपूत जो आज हमारे पॉडकास्ट में आए। तो इनसे सवाल पूछते हैं हम। पहले आप अपना इंट्रोड्यूस दे दो भाई। नमस्कार, मैं आप सभी का छोटा भाई मोहित राजपूत। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई का जिन्होंने मुझे मंच दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। तो बाकी बात करते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर। जो भाई सवाल करेंगे वो मैं जवाब दूंगा। तो कामयाबी आपके लिए क्या है? कामयाबी मेरे लिए कोई बड़ा बंगला बड़ी गाड़ी ये मेरे लिए कोई कामयाबी नहीं है। काम ये है कि अपने आप को खुश रखना, सकारात्मक मैसेज देना समाज के अंदर, अपने आप को, मेरे लिए यही कामयाबी है। अच्छा, तो आपने लाइफ में स्टार्ट कब से किया था ये जो सिंगिंग वगैरह? स्टार्ट तो मैंने स्कूल टाइम से ही करा था, बट जो मतलब 7-6 में था जब मैं गाता था क्लास में बैठकर बेंच पर दोस्तों के साथ। 9th-10th में आया, लोगों ने कहा तुझे गाना चाहिए, फिर क्लास में गाया। क्लास से गाया तो मेरे दोस्त थे 2-3 और उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, उन्होंने मेरा नाम लिखवाया। स्कूल में मैं सेकंड प्राइज़ आया। उसके बाद जर्नी चलती गई, फिर मैंने इससे पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन। अच्छा, तो आपको लाइफ में कितना टाइम हो गया सिंगिंग रैप वगैरह करते? गाते हुए तो 3-4 साल हुए हैं, बट जो पढ़ाई करी है उसकी 6 साल मैंने उसकी पढ़ाई करी है। अच्छा, तो आपको कब पता चला भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे? कब पता चला? देखो कैसे तो नहीं, जनता जब भी मैंने पहला गाना डाला, जब भी मैंने पहला गाना दिल की सोच मेरा पहला गाना था, वो 1.5 लाख व्यूज़ प्लस पार गया। तो जनता सुन रही है तभी 1.5 लाख व्यूज़ पार गया। उसके बाद सारे गाने, कोई मुश्किल से ऐसा कोई गाना होगा जिस पे मेरे व्यूज़ लाखों से कम हो, बाकी सारे गाने लाखों पार ही हैं व्यूज़। अच्छा, तो कोई बैड मोमेंट लाइफ में, बुरा टाइम? बुरा टाइम देखो, आर्टिस्ट लाइफ इतनी स्ट्रगल लाइफ है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव में उसको बैड मोमेंट नहीं कहेंगे, उसको सीख कहते हैं। तो सीख अगर हमें किसी चीज़ से मिल रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, तो कभी आपका प्यार हुआ है किसी से? प्यार तो सबसे ही है, प्यार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इनसे भी प्यार है, आपसे भी है और घर वालों सबसे प्यार है। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा। आप कहीं गलत टॉपिक पे जा रहे हो। हाँ, आप समझ रहे हो, उसके बारे में बताओ। प्यार तो एक समय होता है, एक उम्र होती है, प्यार हो जाता है। तो कुछ संदेश देना चाहोगे? उसका नाम फिर उसका नाम, पहली बात तो अब उस कोई ऐसा कोई नाम है नहीं, नाम उसका किसी का नाम लेकर उसकी पब्लिसिटी करने थोड़ी ना बैठा। तो उसके बारे में कैसे दूर हुए, कैसे नहीं, अब तक या साथ है या नहीं, बताओ। देखो मैं कह दूं कि उसकी कमी इसकी कमी, शायद मेरे अंदर कुछ कमियां होंगी कि मैं उसकी ज़रूरतों पे नहीं खड़ा उतरा या वो मेरे पे नहीं उतरी, तो ये तो अलग चीज़ है। तो उसको छोड़ा जाए और आगे बात करी जाए। तो कोई वजह किस कारण दूर हुई उससे? आप दूरी की कोई वजह नहीं होती, जिसको दूर जाना होता है वो चला जाता है। अच्छा, आप तो गए नहीं, वो खुद ही गए ना? मैं गया नहीं, वो नहीं गया, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो वो जाने या मैं, वो ऊपर वाला जानता है। हमें उसके उस टॉपिक पे बात नहीं है, मैं उससे बहुत आगे निकल चुका हूँ। तो मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग मिल चुके हैं। तो कोई रैप वगैरह सुनाना चाहोगे? मैं रैप तो कम ही करता हूँ, बट एक ही करते तो हो ना? हाँ, एक मेरा दोस्त है उसने बड़ी अच्छी रैप कही, उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुना दो, कोई नहीं। कि तुझसे क्या बोलूँ तू साथ सोने को प्यार बता रही है। मैं तुझसे क्या बोलूँ तू अपनी वाली औकात दिखा रही है। मैं तुझसे क्या बोलूँ तू अपनी वाली औकात दिखा रही है। मैं तुझसे क्या बोलूँ तुझे घंटा नहीं मतलब मेरी बातों पे।
जुबा पे मेरा नाम है, फिर ये किसका नाम है हाथों पे। अगर तू अपना मानती थोड़ा तो गौर करती मेरी बातों पे। गड्ढा खोद दिया, मिट्टी डाल दी, सब कुछ कर दिया मेरे जज्बातों पे। समझ आ जाएगा जब ऐसा ही सब कुछ होगा तेरे साथ में। जिसे कोई मतलब नहीं तू उसके लिए नहीं सोएगी रात में। वो तुझसे झूठ बोले और तुझे यकीन उसकी हर बात पे। जैसा मेरे साथ किया अब वैसा ही सब कुछ होगा तेरे साथ में। हाँ तुझे अच्छा लगाना ये बंदा तुझे सच्चा लगाना, मुझे भी लगा था, मुझे भी लगी थी, पता नहीं क्यों मुझे सच्ची क्यों लगी थी। वैसे तो समझ आ गया था पर बातों से तू मुझे बच्ची सी लगी थी। सुन सुन थकेगी तू गाने, मुंह छुपाने के ढूंढे ठिकाने। तेरी तरफ ना मुड़कर देखूं तुझसे बेहतर लगी मुझे चाहने। क्या बात है वही बात है। तो आप उसको एक संदेश देना चाहते हो भाई? नहीं मैं उसको क्या संदेश क्या क्यों दूंगा? देखेगी मैं गाने, कोई- कितने गाने मैं कोई देखेगी? डाकघर थोड़ी ना उसको संदेश दूंगा। अपनी लाइफ में वो खुश है, हम अपनी लाइफ में खुश है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो आपके 3 दोस्त बताओ। मेरे 3 दोस्त मैं। अच्छा, तीनों आप हो दोस्त, सब आप ही हो। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका? नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी बीबो मोंटी भाई के साथ मेरा एक गाना आने वाला है, बहुत तगड़ा कोलैब आने वाला है। अच्छा, तो कोई नाम वगैरह उसका? उसका गाना भी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि जब तक वो गाना कंप्लीट ना हो जाए। तो सरप्राइज़ है जनता के लिए। जैसे दिल्ली 44 को प्यार दिया था उससे कुछ बेहतर ही आने वाला है। अच्छा, तो घर से कोई सपोर्ट? घर से सपोर्ट देखो, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ या बैठा हूँ तो घर की सपोर्ट तो मानो। ज़रूरी नहीं कि घर की सपोर्ट हर चीज़ से हो। घर की सपोर्ट है तो मैं आज आर्टिस्ट हूँ, मैं जब मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, घर में से भी क्या बाहर से भी क्या। कई बार ऐसा भी होता है कि जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो घर वाले कहते क्या कर रहा है। जब आज कर रहे हैं, आज उस चीज़ का पैसा लेकर आ रहे हैं तो घर वालों को भी लग रहा है अभी कर। तो जिस टाइम आपने स्टार्ट किया था और अब से आपने लाइफ में क्या क्या चेंज किया है? अपनी लाइफ में सबसे पहले मैंने अपने आप को चेंज करा है। हाँ, किसी पे विश्वास करना। पहले मैं बहुत लोगों पे विश्वास करता था, अब किसी पे विश्वास नहीं होता। शायद कि अपने अलावा मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। और दूसरी चीज़, ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ बस। तो अभी तक आप अपनी लाइफ में कितने % सक्सेस हो? मैं अपनी लाइफ में जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट करा है मैं अपने आप को 100% देखता हूँ। 100%? हाँ, मैं जहाँ पर मैं जिस स्टेज के बाहर बैठकर मैं वो चीज़ देख रहा हूँ और आज मैं उस स्टेज पर गा रहा हूँ तो मेरे लिए 100% है। वो आगे की अचीवमेंट है, मैं कितना अचीवमेंट कर सकता हूँ। तो कभी घमंड वगैरह नहीं है अपने पे? देखो घमंड और उसमें एक ट्रांसपेरेंट की लेयर होती है। हाँ, अगर घमंड अगर आपको बर्बाद कर रहा है तो घमंड बेकार है। अगर मेरा घमंड बिक रहा है तो मैं ठीक है, घमंड है। अच्छा, घमंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे हम। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ मौका दिया जाए कुछ ठीक करने का, तो आप क्या ठीक करोगे? मैं पहले ठीक वो चीज़ करूँगा जिन चीज़ों से मैं परेशान हुआ हूँ, आगे मुझे कभी भविष्य में वो परेशानी देखने को ना मिले। सबसे पहली चीज़ मैं वो ठीक करूँगा, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कि मुझे कहीं किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं सबसे पहली चीज़ वो ठीक करूँगा, फाइनेंशियली जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाए। अदरवाइज सब ठीक है, पैसा है तो सब कुछ है। तो शादी करने कब सोचा आपने? शादी कब करोगे? शादी जब घर वाले कहेंगे तब करेंगे। अभी तो हम तो खुद इतने बड़े नहीं हुए कि हम खुद कहते शादी कर दो हमारी। तो आपको तो पहले कटी पड़ी क्या कटा नहीं कहते उसे। एक वो होता है, क्या कहते हैं ना, एक जो बच्चा बड़ा होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो उसको थोड़ा बहुत पहला इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों का कि हाँ भाई ठीक है अपने पास वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो ज़माना हमारे वो एज गई। अब हमारा काम करना है, सिर्फ काम पर फोकस है। अच्छा, और एक हम दुनिया की नज़रों में इस टाइम। तो आपके ऑडियंस को क्या आप मोटिवेशनल शब्द बोलना चाहोगे कुछ? मोटिवेशनल यही है कि जो आपको ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। जिस लाइन में हो उस काम को पूरा दो, टाइम करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, उसको मतलब थोड़ी देर के लिए उसको पोस्ट कर सकते हो, मगर उससे डिलीट मत करना। जो आपका काम है पोस्ट करो, अपना काम करो, फिर दोबारा आओ। लेकिन उस जो आपकी मेन लाइन है जिसके में आप मतलब चाहते हो जो चीज़ करना, उससे कभी अपनी उस लाइन को छोड़ना मत। इनका कहने मतलब ये है जो लाइफ में आप करना चाहते हो वो करते रहो, छोड़ो मत। बस मेन मतलब ये है, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, खुद से हार मत मानो। मेन टॉपिक इनका यही है ना। तो लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कहीं गए हो बाहर, तो आपका फैन जैसे ही कोई पास में आ जाता भाई एक पिक यानी सेल्फी फोटो वगैरह लेना, आपके साथ हुआ कभी ये? देखो ये तो अब तो ये आम बात हो गई है
पहले सोचते थे, पहले होता था कि हाँ हम पहली बार गए, फ़ोटो खींच ली, हाँ यार ये फ़ैन है। अब तो अगर हम डालेंगे तो हमारी रील्स पे, हमारी रील्स से ज़्यादा हमारे उनके फैंस की फ़ोटो आने लग जाएंगी। जहाँ सोच करते 10, 15, 20 लोग आ ही जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने, जितने भी होता है। मैंने कई बार ऐसी बात नहीं, मैंने भी देखा नहीं कि जिसमें 4 बॉडी गार्ड रहते हैं, 2 आगे 2 पीछे। अच्छी बात देखो है। बॉडीगार्ड रख एक आर्टिस्ट का क्राइटेरिया है, उसको ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए कि वो घमंड है उसके अंदर या वो मतलब अपने आप को शो ऑफ कर रहा है। सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन किस तरीके का इंसान है क्या है वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम मैंने किसी आर्टिस्ट की बहुत बड़ी बात सुनी थी कि वो कहता है कि जब उसने एक बार फ़ोटो खिंचवाने गया तो उसने धक्के मार के उसे बाहर निकाल दिया बाउंसरों ने। तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसको ना, मतलब तुम जो चाहते थे पहले करना वो चीज़ अब तुम्हारे साथ हो रही है, तुम्हें लोग जान रहे हैं और अब तुम दूर भगा रहे हो। हाँ ये गलत है। तो जब पहले तुम तरस रहे थे कि तुम्हें लोग जाने, हाँ और अब तुम्हें लोग जान रहे हैं तो तुम उनसे दूर भाग रहे हो। ये गलत है ना। हाँ ये बिल्कुल गलत है। मैं आर्टिस्टों से भी सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं हो, ये जनता जनार्दन है, यही बनाती है, यही बिगाड़ती है। तो सबको सम्मान दो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जो जनता ही सब कुछ है हमारे लिए, उनको सम्मान दो। तो तुम्हें बहुत प्यार कर रही है, किसी को कम कर रही है, किसी को ज़्यादा। लोग जिस वे में आपको पसंद कर रहे हैं, और अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छे गाने बनाओ, क्योंकि आप एक आइडल हो समाज के, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से ऐसा गलत मैसेज ना जाए लोगों तक कि आप कुछ बना रहे हो यार, मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो तो इसका ये काम करता है, वो काम करता है। ऐसा नहीं, आप अच्छे मैसेज पहुँचाओ। आप एक मैसेंजर के तौर पर आपको भेजा है, ऊपर वाले ने आपको एक कला के तौर पर भेजा है, जो कला है उसके वो मैसेज बनाओ लोगों तक, भेड़ चाल नहीं चलनी। तो आप लाइफ में कहाँ घूमे हो अभी तक? मैं कहाँ का घूमा हूँ? हाँ मैं कहीं घूमा ही नहीं हूँ। अच्छा, घूमना पसंद ही नहीं है? घूमने के लिए ये बड़े लोगों के चोचले हैं। तो अपने पास जो मिडिल क्लास फैमिली जिसको आर्टिस्ट लाइन में संभालनी है, हमें और काम भी करने हैं, हम पे इतना फालतू नहीं है कि हमें गाना, अगर हमारा अब बजट बढ़ाने लगे 1-1.5 लाख हम गाने पे कर रहे हैं खर्च, तो वो हमारे को कहीं अर्न करना है। तो अर्न करने के लिए या तो आप घूम लो या गाने बना लो। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि कभी आप सॉन्ग शूट कर रहे हो अपना, रिकॉर्ड हो गया, सब शूट पे गए हो, कभी आप किसी चीज़ की जरूरत पड़ी और बहुत जरूरत ना है, वो चीज़ ना मिली आपको? देखो कभी आपके साथ? मैं बताता हूँ, कोई चीज़ें ऐसी क्या होता है कि हम कोई गाना करते हैं, सोच के बहुत कुछ जाते हैं, जब सेट पर पहुँचते हैं बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती। जब 100% सोच के जाते हैं तब वो 70%, 60% हो पाती है, क्योंकि सोच के तो आर्टिस्ट बहुत बड़ा जाता है। उस टाइम पे क्या, जब हम शूट कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है वो उस टाइम पर डिपेंड करता है। तो 100% तो कभी नहीं हो पाता किसी भी आर्टिस्ट का। कभी आर्टिस्ट में जिद बहस हुई आपकी? आर्टिस्ट में जैसे किसी बनती नहीं है, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? जैसे आप आर्टिस्ट हो, दूसरे आर्टिस्ट के साथ आपकी हुई है बहस? देखो जैसे आप सिंगर हो, जैसे कोई दूसरा सिंगर। मैं आपकी बात समझ गया। बहस कैसे कह सकते हैं? बहस सब अपने भाई हैं, और दिल्ली 44 में ऐसा नहीं कोई जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो भी है सबके साथ मैंने कॉलैब करा है। तो ऐसा तो पर्टिकुलर किसी से मेरी बहस आज तक नहीं हुई। हाँ, मन मुटाव होते हैं, थोड़े बहुत चलते रहते हैं, ये अलग चीज़ है। ये हमारे आर्टिस्ट लाइन को ख़राब नहीं करेंगे, ये हमारे कंटेंट आने वाले हैं, जो कॉलैब आने वाले हैं, उनको ख़राब नहीं करेंगे। ये हमारा पर्सनल इंडिविजुअल है, हम उसको उस पर काम कर रहे हैं। मैं एज आ आर्टिस्ट हूँ तो मैं मोहित राजपूत हूँ, मैं सबके साथ चल रहा हूँ। मेरी पर्सनल किसी से प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत है, वो मैं पर्सनल है, मैं उसको स्टेज पर या मैं उसको गाने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, कभी लॉस हुआ है? लॉस तो देखो, लॉस ऐसे ही, अगर 2 वे में है लॉस। अगर मैं कह दूं कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं हो रहा, ये लॉस है। लेकिन मेरे को लॉस मैं इसलिए नहीं मानता कि मैं जो गाना रहा उसको मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे गाने को पसंद कर रहे हैं, तो मैं उसको सोचता हूँ ठीक है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिस चीज़ पर मैं पैसा लगा रहा हूँ वो मेरे को कहीं ना कहीं पहुँचा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लोगों तक पहुँचा रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, मेरा ऐड कर रहा है, जो मेरा टैलेंट है वहाँ तक पहुँचा रहा है। तो लॉस भी नहीं कह सकते उसको। अच्छा, लॉस अब तक नहीं हुआ आपका? कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। वैसे आपका जैसे कि जिम का कोई सॉन्ग था, जिम का शौकीन, तो आपने सॉन्ग शूट किया था, आपका 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ था उसका, तो आपने दोबारा सॉन्ग शूट करने का सोचा या नहीं सोचा?
सुना था, जैसे मैंने तो सुनने में आया ये। देखिए सही सुना है आपने, लेकिन उसके कुछ ऐसे एकदम से नहीं कह सकते किसी को हम ब्लेम करें। वो हमारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने इतना पैसा खर्च करा। तो क्या हुआ कि मैंने ऑडियो बनाई, ऑडियो पसंद नहीं आई पहली, फिर दूसरी ऑडियो बनाई, उसका मतलब उतार चढ़ाव आते आते जिससे मैंने दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर से मैंने वो म्यूज़िक बनवाया, उसका पूरा प्रोजेक्ट उड़ गया। तो फिर दोबारा से मैं फिर दोबारा तीसरे म्यूजिशियन के पास गया, फिर वो रिक्रिएट कराया म्यूज़िक को, फिर वीडियो बनी। वीडियो बनने के बाद वो मुझे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो वीडियो जस्ट रिकॉर्ड म्यूज़िक उस पर अप्रूव्ड भी थी मेल पर। उसके बाद मैंने उसको भी नहीं डाला, फिर मैंने दोबारा शूट करा। हाँ तो बताया ना, उसमें वीडियो शूट हुई, वीडियो शूट होने के वो रिलीज़ नहीं हुई, फिर दोबारा वीडियो शूट हुई, वो गाना दोबारा बना। उसमें भी कई लोगों ने दिक्कतें करी और धोखे भी कई खाए हमने पैसे दे देकर कि भाई ठीक है ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, वो चीज़ हमें मिली नहीं। एक ऑडियो तो पूरी की पूरी हमने बनाई, वो रिलीज़ ही नहीं करी हमने। तो आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आपके दोस्त नहीं है, तो अब आपके दोस्त बन गए, ये कैसा हुआ? देखो दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है कि आपका सुख दुख में साथ दे, बिल्कुल ठीक है। और ये जो मेरे दोस्त हैं, ये दोस्त आर्टिस्ट है, इनका एक नाम है, इनका ब्रांड है, अपने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और सबका अपना नाम है। जो भी दिल्ली 44 में जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम करा है, मेरा सौभाग्य मैंने उनके साथ काम करा है। लेकिन दोस्त वैसे नहीं है कोई पर्टिकुलर कि मैं किसी को कह सकूं हाँ ये दोस्त है। दोस्त बनाना भी चाहा, कुछ थे मेरे ऐसा एक अभी जिनको बैठाया लोगों के बीचों में, सब कुछ करा, उसके बाद भी लोग आने के बाद क्या करते हैं। क्या वो रैपर है? रैपर देखो आर्टिस्ट है, रैपर क्या वो रैपर है? हाँ या ना के बीच में जवाब देना, कैमरे के सामने आप झूठ मत मैं बोलना। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वो आर्टिस्ट है, उसने बस ठीक है नहीं करा जहाँ मैंने बिठाया उसको हर जगह, लेकिन आज वो भूल गया। आप ये बताओ क्या वो रैपर है? रैपर आप पर्टिकुलर किसी को नहीं कैसे उठा सकते। फिर भी हाँ या ना में जवाब तो दो। हाँ रैपर है। तो आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? YouTube चैनल का नाम बताओ। मेरा चैनल का नाम मोहित राजपूत है, बट मैं अभी मेरे गाने कंटेंट उस पर नहीं आए थे। मेरे सोनाटेक कंपनी, त्रिमूर्ति, सिटी एंटरटेनमेंट, आरसी एंटरटेनमेंट, बी बॉय मोंटी और SR सोनू ने सागर, कई लेवलों पर मैंने काम करा, सभी पर काम करा है मैंने। मेरा पर्टिकुलर मेरे अब जो गाने आने वाले सारे मेरे चैनल पर है। तो आपके दिल में जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं थोड़ा वो खुल के बताओ अपनी ऑडियंस को। जितना मुझे मालूम था इतना मैंने पूछ लिया, और भी पूछता रहूँगा। पहले आप अपना पर्सनल बताओ कुछ। पर्सनल तो मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है पर्सनल, तो मैं खुली किताब हूँ, सबके बीच में हूँ। बस यही है कि जो अपना बन के मिल जाता है उससे गले लगा लेते हैं, ये सिंह राशि वालों की खासियत है। तो अब कोई बाद में किसी के चेहरे पे तो लिख के नहीं आया, ये फेस दो लेके बैठे हुए हैं लोग आज के टाइम में, दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और। तो आपके फेस को देख के लगता नहीं, क्योंकि आप जो दुनिया को बता के रखा है वो और ये फेस में आपका सैम हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता। आप जो अंदर छुपा के रखा ना वो बताओ खुल के। आपके फेस का इंप्रेशन बता रहा है क्यों आप झूठ बोल रहे हो, बताओ। जो हारे हुए लोग हैं जो आपके आस से बैठे हैं, क्योंकि भाई उनसे इंस्पायर होते हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं उनके लिए तो कुछ बताओ, खुल के बताओ। ये पसीना आ रहा नहीं, पसीना झूठा नहीं है, कुछ ना कुछ तो छुपा रहे। अरे ये पसीना ऐसे ही है, थोड़ा सा ये AC बंद हो गया है अभी, तो मैं नहीं देखिए खुल के बताओ कैमरे के सामने ना, शर्माओ मत। मैं क्यों शर्माऊंगा, कैमरे के आगे तो हमारी आदत बन चुकी है। कैमरे के आगे हम बैठे हुए हैं, कैमरे के आगे हमने बचपन से, जब से हमने होश संभाला है, जब से हम इस लाइन में घुसे, तो कैमरा तो रोज़ ही फेस करना पड़ रहा है। अच्छा। तो कैमरे से तो कभी नहीं घबराए। हाँ ये है कि कुछ आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट ही क्या जो दुनिया को ना हंसा सके, हम आर्टिस्ट वही है। वो उसमें कितने गम है क्या है, कोई आज के टाइम में कोई किसी का हमदर्द नहीं है, ना कोई दुख सुनने के लिए बैठा, ना किसी का कुछ सुनने के लिए बैठा। आप दुनिया को जब तक एंटरटेन कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया इंसान हो। और ये 365 दिन में से लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया पर डाल रहा है, 365 दिन की वो 1 घंटे में 1 सेकंड की ली हुई क्लिप वो सोशल मीडिया पर डालकर लोग ये सोचते हैं कि यार दूसरे को देखे यार बड़ा खुश है, बड़ा वो कर रहा है यार, बड़ा अचीवमेंट कर रहा है। मैंने ऐसा नहीं होता, उसकी लाइफ 365 दिन है, उसमें लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो आपको कौन बताता है। सोशल मीडिया से किसी की पर्सनल लाइफ पता नहीं चलती। चाय लो,
चाय पियो, थक गए हो बोलते बोलते। नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस टाइम आपका ब्रेकअप हुआ था उस टाइम आप डिप्रेशन में चले गए थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम आपका ब्रेकअप हुआ था उस टाइम आप तगड़े डिप्रेशन में चले गए थे, तो वो डिप्रेशन से बाहर आके इस जगह पे वापस खड़ा होना ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताओ। ब्रेकअप अलग चीज़ है, ब्रेकअप होना है तो वो तो हो गया, लेकिन डिप्रेशन नहीं कह सकते उसको, एक सीख कह सकते हैं। डिप्रेशन में इंसान होता है, कुछ यादें जुड़ी होती है, कोई बंदा जुड़ा होता है उससे, ठीक है, अलग चीज़ है। लेकिन उसके बाद ना मैंने कोई आज तक, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि कोई भी आपको तकलीफ़ है, किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में गुजरे हो, कभी भी कोई गलत संगत में, गलत चीज़ों में ना फंसे। हमारे साथ भी ये चीज़ हुई है, मैंने ना कोई नशा करा है आज तक, ना मेरे को कोई ये कह सकता है मैं कहीं दारू की दुकान पे पड़ा हूँ या दारू की दुकान पे कहीं मैं दारू पी रहा हूँ या मैं सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कोई गलत नशा नहीं। डिप्रेशन से निकला भी आपके हाथ में ही है, जब घुसे आप हो तो निकलोगे भी आप ही, ठीक है। तो डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन नहीं, वो आपकी सीख है, उस टाइम समझ में नहीं आती। लेकिन मैं कहूँगा आप सभी से, आपके कभी उतार चढ़ाव लाइफ में आता है तो किसी कोई भी गलत रास्ता ना अपनाए, बस यही कहना है मेरा। बस जैसे आप तो निकल गए, जैसे आप तो डिप्रेशन बोलते भी नहीं से, तो आप क्या अपने ऑडियंस को सीख देना चाहोगे कि भाई जैसे मैं था वैसे कोई और ना आए, और कोई और फंस भी जाए उस चीज़ में तो उससे निकलना कैसे, ये चीज़ बताओ। देखो, निकलना बढ़ना सब आदमी, कोई भी चीज़ अपने दिमाग पर हैवी मत करो, पहली चीज़ तो यही है। डिप्रेशन, वो उसका हम नाम लेते हैं डिप्रेशन। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सिम्टम्स आ जाते हैं थोड़े बहुत कि हाँ भाई ठीक है ये डिप्रेशन में है बंदा, ये भूल जा रहा है, ये कर लेता है, या कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। वो डिप्रेशन नहीं, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा वो डिप्रेशन में नहीं, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब। डिप्रेशन में तो होता बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में चला ही गया है ना। नहीं, डिप्रेशन से बाहर भी तो आ सकते। हाँ, तो मेंटली डिस्टर्ब, जब कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया है ना, उस चीज़ को हम सही कर सकते हैं। कोई डिप्रेशन, उसको कोई लोग डिप्रेशन कहते हैं, कोई पागल कहता है, कोई कुछ कहता है ना, तो सबके अपने अपनी बातें होते हैं। तो आप डिप्रेशन नहीं कह सकते, आप उसको ये कह सकते हो कि आपका जो माइंड डिस्टर्ब हुआ था उससे आप कैसे निकले बाहर। तो डिस्टर्ब यही है कि कुछ टाइम लगा मूव ऑन होने में, थोड़ा बहुत थे जो मैं जिस टाइम पे मैं काम कर रहा था समझ में नहीं आ रहा था करना कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना। फिर भी उस सिचुएशन में आपने क्या किया, कहाँ से क्या सिचुएशन में आपने काम किया, स्टार्टिंग क्या किया, फिर वही काम किया, लिखना स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट करा, रिकॉर्ड करा। उसके बाद आज ठीक है, आज वो अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर हैं। तो अब कोई साथ आपके पर्सनल हाँ हो सकता है, कोई ना कोई तो होगा ही। मैं जीएफ की बात कर रहा हूँ। अब जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, तो हाँ। इस लाइन में गर्लफ्रेंड तो आम बात है, बॉयफ्रेंड तो हो नहीं सकता। क्यों बॉयफ्रेंड, बॉय और फ्रेंड, अगर एक लड़का एक फ्रेंड है तो फ्रेंड है। नहीं, मैं अलग से एक्स्ट्रा में बात कर रहा हूँ ना आपके बॉयफ्रेंड की, क्या मेरा वो तो हो नहीं सकता। नहीं, देखो गर्लफ्रेंड होना, गर्ल है, लड़की मेरी फ्रेंड तो है, दोस्त बहुत अच्छी फ्रेंड है। दोस्त है कोई, अब करीबी दोस्त करीबी खास तो ऐसा नहीं है, बट हाँ हमारे भाई हैं मोंटी भाई, वो हैं। अच्छा, वो क्या है? दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, रैप अच्छे आर्टिस्ट है, रैप भी करते हो तो? हाँ, नाम है उनका, ये क्षेत्र में डांस भी अच्छा करते हैं, बीट बॉक्सिंग, हर चीज़। तो उनसे कुछ सीख मिली आपको लाइफ में? सीख क्या है, सीख यही है कि भाई ये है कि आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट से आर्टिस्ट सीखता है कि हाँ ये बंदा ये ऐसे कर रहा है। चीज़ तो सीखने मिलती है, कुछ ना कुछ तो मिलता है। मैं बता रहा हूँ ना कि आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट सीख कैसे मिलती है। सीख अगर एक आर्टिस्ट को देख के दूसरा आर्टिस्ट सीख रहा है कि यार इसने ऐसे करा, ऐसे। अब मैं कोई गाना कर रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने हिप हॉप में एंट्री करी, कॉलैब मेरा मोंटी भाई के साथ था, तो सीख ही है वो। सीखने की कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सीख रहा है इंसान, आर्टिस्ट से आर्टिस्ट सीखता है कि ये ऐसा काम कर रहा है। अभी मैं एक गाना कर रहा हूँ, मैंने कभी कहा, एक हमारा आर्टिस्ट था, मेरा कॉलैब था, कई कॉलैब है मेरे उसके साथ, मुझे लगा कि ठीक है मैं उसके साथ भी आगे काम करा है मैंने। अब मैंने उसको देखा कि आज की जनरेशन जो चल रही है वो ये मांग रही है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो सीख के एक दूसरे, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल आप यही क्वेश्चन दोबारा से करोगे, किसी से करोगे, तो ये सीख ही तो है। सीख ये नहीं होती, सीख एक ये भी होती है, क्योंकि कभी भी हम काम करते हैं ना तो हम अनकंफर्टेबल होते हो चीज़ में, तो हमें लगता है भाई ये चीज़ हमने सही नहीं की, तो उनका सही जा रहा है, तो हमें अगली बार ये ट्राई करना होता है, क्योंकि भाई हमारा तो काम ये सही नहीं हुआ, बहुत सही कर रहा, हमें उससे बेहतर करना होता है ना, थोड़ी ये भी हो जाती है ना। देखो बेहतर हर एक ये भी चीज़ होती है। देखो सीख यही है मेरे लिए लाइफ में,
मैंने सिर्फ इतना सीखा हाँ, वो है कि- अपना अपना नजरिया जो हाँ, आप किस चीज से देख रहे हो। मैं जो सीखता हूँ मेरा सिर्फ ये है कि मैं सीख रहा हूँ और आज मैंने जो बनाया है मैं उससे अच्छा बना सकूँ, बस ये सीख है मेरे लिए। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तो भाई आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। मैं सबसे पहले तो यही लास्ट कहूँगा ओपनिंग। कि भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भाई बहुत मेहनत करते हैं और इस पॉडकास्ट में एक से एक आर्टिस्ट आपको आने वाले टाइम पे मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहें, अपना प्यार देते रहें। भाई हमारा देखो छोटे से ही बड़ा इंसान बनता है, ठीक है। आज आपको लग रहा होगा चैनल छोटा है बड़ा है, उससे ये मैटर नहीं करता, मैटर करता वो कंटेंट क्या लेकर आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप सपोर्टिंग। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉडकास्ट में।